नमस्कार। अलका अभिजीता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुरे कर्म का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो। बुरे जिन्होंने कर्म किए हैं उनके जाकर घर देखो। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक यही है। इधर कई दिनों से मेरा स्वास्थ्य खराब था, तो मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की है और नहीं मैं वीडियो बना पाई। आज कई दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, बुरे कर्म का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो। बुरे जिन्होंने कर्म करे हैं उनके जाकर घर देखो। ये बात बिल्कुल 100% सत्य है कि हम जैसे कर्म करते हैं हमें परिणाम भी वैसे ही मिलते हैं। जब हम अच्छे कार्य करते हैं, किसी का भला करते हैं, किसी के लिए कुछ अच्छा कर पाते हैं, किसी का कुछ फ़ायदा हमारे थ्रू होता है, तो घूम फिर के वैसे ही परिणाम हमारे जीवन में आते हैं। हमारा भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई फ़ायदा होता है। हमारे साथ में भी कोई ना कोई अच्छा करने वाला भगवान तैयार कर देते हैं। कहीं ना कहीं से हमें भी कोई ना कोई फ़ायदा या लाभ मिलता है। लेकिन वहीं पर जब कभी हम बुरे कर्म करते हैं, हम किसी का कोई नुकसान करना चाहते हैं, हम किसी को कोई हानि पहुंचाना चाहते हैं, किसी को चोट पहुंचाना चाहते हैं, या किसी को हम कहीं से किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं, तो ठीक वही परिणाम हमारे जीवन में वापस आते हैं। उस समय तो जो लोग बुराई कर रहे होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि वैसा ही उनके साथ में होगा, और वो करते जाते हैं। कुछ लोगों की प्रवृत्ति आपने देखी होगी कि जिनसे उनका मतलब पूरा हो रहा होता है, जिनसे उनके काफ़ी काम हो रहे होते हैं, जिनसे उन्हें बहुत फ़ायदा हो रहा होता है, वो उनसे फ़ायदा भी लेते रहते हैं और लोगों से उनकी बुराई भी करते रहते हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर ये भी प्रवृत्ति होती है कि वो किसी से अपना मतलब पूरा कर लेंगे और साथ ही उनकी बुराई भी करते रहेंगे। अभी वैसे भी मुझे पता है कि बहुत सारे लोग तो केवल कमेंट करने आते हैं, 6 महीने के बाद आएंगे वीडियो पे और नाइस वीडियो आप भी ज़रूर आना। तो देखिए, ऐसे लोगों से तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, मत आया करिए वीडियो पे, क्योंकि मुझे पता है कि कौन कितनी वीडियो देखता है। इसी वजह से मैंने सबकी वीडियो पे अब जाना बंद कर दिया है। जिन पर मुझे ट्रस्ट है, जो लोग ईमानदारी से मेरे साथ हैं, मैं हमेशा उनके साथ हूँ। लेकिन इस तरीके से जो लोग 6 महीने के बाद वीडियो पे आते हैं, बिग लाइक मेरी वीडियो पे ज़रूर आना, नाइस वीडियो मेरी वीडियो पे ज़रूर आना। तो भाई मैं नहीं आ सकती, मैं बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि जब 50 लोग वीडियो देखते हैं और 25 मिनट का वॉच टाइम मिलता है, ज़रा सोच के देखिए कितना अच्छा लगता है। इसलिए मैं तो किसी से कभी नहीं कहती मेरी वीडियो पर ज़रूर आना। लेकिन हाँ, जो लोग ईमानदार हैं मेरे साथ में, जिन पर मुझे ट्रस्ट है, मुझे जब समय होता है, मेरी तबीयत ठीक होती है, मैं उनकी वीडियो ज़रूर देखती हूँ और हमेशा देखूँगी। लेकिन इस तरह के लोग कि 6 महीने के बाद में आप आओगे नाइस वीडियो मेरी वीडियो पे ज़रूर आना, भाई मैं नहीं आऊँगी। सीधी सी बात है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को बुरा लग रहा होगा। तो हम आते हैं अपनी टॉपिक पर। अब बहुत सारे लोगों के अंदर ये प्रवृत्ति होती है कि वो जैसे मान लिया किसी से उनको कुछ पूछना है, वो आ गए, बहुत मधुर मधुर बातें करेंगे, बहुत मीठी आवाज़ में बोलेंगे, भाई सुनो ना, ये हमको बता दो ना, ये काम कैसे होगा। अब तुम नहीं बताओगे तो कौन बताएगा। जैसे कि मतलब उनसे ज़्यादा सगा कोई नहीं है इस समय आपका, और जैसे ही आपसे उनको वो जानकारी मिल गई, वो जाकर दूसरी जगह आपकी बुराई करनी शुरू कर देंगे। या अगर कभी जैसे बाई चांस ऐसा है कि आप उनका कोई कार्य नहीं कर पाए, तो वो आपकी बुराई करनी शुरू कर देंगे कि भाई वो तो ऐसे हैं, वो तो कभी भी जो है ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, किसी की हेल्प करते नहीं हैं। अरे भाई, हेल्प करने का मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई व्यक्ति अगर अस्वस्थ है या किसी को समय नहीं है तो वो अपने घर के काम छोड़ करके किसी की हेल्प नहीं कर पाएगा, कोई भी। तो उसी तरीके से वो लोग होते हैं जो दूसरों का हमेशा बुरा करते रहते हैं। यानी कि किसी सामान का नुकसान कर देना, किसी का कोई सामान तोड़ देना, फेंक देना, या उसकी चोरी करवा देना, या उनको चोट पहुंचाना। तो उस समय तो उन्हें लगता है कि उनके कर्मों को कोई देख नहीं रहा है, लेकिन ज़रूर देख रहा होता है। और जब कभी हम ये सोचते हैं कि हमारे कर्मों को कोई देख नहीं रहा हो, उस समय तो ज़रूर ही हमें कोई ना कोई देख रहा होता है। और ज़रा सोचिए, कोई देखे ना देखे, लेकिन जो एक ईश्वर है ये सभी को देखता है। तो ईश्वर से आप कैसे झूठ बोलेंगे। इसलिए मैं और किसी की नहीं जानती, मेरी अपनी ये सोच है कि हमें हमेशा ऐसे कार्य करने चाहिए कि जब कभी हम शीशा देखें तो शीशे में हमें अपनी नज़र ना झुकानी पड़े। शीशा देख के हमें अपने आप से शर्म ना आए। शीशा देख के हमें अपने अंदर से शर्मिंदगी महसूस ना हो। कभी हमारी आत्मा हम इस चीज़ के लिए ना धिक्कारे कि हमने गलत किया। और जब हम इस तरह की सोच अपने अंदर रखते हैं
तो ना तो कभी हमारा कोई नुकसान हो सकता है और न ही हमारा कभी बुरा हो सकता है। कोई लाख प्रयास करता रहे हमारा बुरा करने का, लेकिन हमारा बुरा हो नहीं सकता। क्योंकि मेरा तो अपना निजी अनुभव है कि कई बार ऐसा होता है कि लोग मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन थक हार के वो बैठ जाते हैं, मुझे वो कोई नुकसान पहुंचा नहीं पाते हैं। और इसी वजह से आज मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ कि बुरे कर्म का बुरा नतीजा, ना मानो तो कर देखो। क्योंकि आप इतने वेद पुराण सब कुछ आपने पढ़ा होगा, रामायण में भी देखिए, रावण इतना बड़ा राजा, इतना ज्ञानी था, लेकिन जब उसने बुरे कर्म शुरू कर दिए, जब उसने सीता का हरण किया, उसका विनाश वहीं से शुरू हो गया और अंत में क्या हुआ, उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो ठीक उसी तरीके से हम नॉर्मल इंसान भी होते हैं। जब कभी हम सोचते हैं कि हम किसी का अच्छा करें, हमारे थ्रू अगर किसी का अच्छा हो जाए तो हम कर दें, हमारी मेहनत से अगर किसी के चेहरे पे मुस्कान आती है तो हम ये ज़रूर करें, या हमारे करने से अगर किसी का कोई फ़ायदा होता है तो उस कार्य को हम ज़रूर करें, तो वो हमारे लिए एक अच्छा कार्य होता है, उसके परिणाम हमारे जीवन में हमेशा सुखद होते हैं। लेकिन वहीं पर जब हम सोचते हैं किसी व्यक्ति को किसी बिजनेस में फ़ायदा हो रहा है तो हम क्या करें कि उसके बिजनेस का पूरा चौपट कर दें, हम उसका बिजनेस बैठ जाए, या कोई व्यक्ति अगर अच्छी जॉब कर रहा है तो हम क्या करें कि उसकी जॉब छूट जाए। किसी व्यक्ति के घर में अच्छी खासी बरकत है, उसके परिवारों के जो परिवार है उसके सदस्यों में काफ़ी प्रेम है, स्नेह है, आपस में मिलजुल कर रहते हैं, तो उस वहाँ पर भी कई लोगों की ऐसी मानसिकता होती है कि उनमें तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें पैदा करनी शुरू कर देंगे, ऐसी बातें एक दूसरे से बोलनी शुरू कर देंगे कि उनके अंदर तकरार होनी शुरू हो जाए। तो ज़रा सोच के देखिए, ये सब करने वालों को उससे क्या हासिल होता है। कुछ समय के लिए आप भले ही उनके परिवार में विद्रोह करा सकते हैं, लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो आपसी सलाह मशविरे के बिना कोई कार्य ही नहीं करते हैं। और जिस परिवार में प्रेम होता है तो कुछ समय के लिए भले ही हो सकता है आप गलतफहमी पैदा कर दें उनके अंदर, लेकिन जब कभी वो एक साथ में बैठेंगे और किसी एक व्यक्ति के मुंह से अगर एक बार बात निकल गई कि उस व्यक्ति ने ऐसा बोला था, तो उस परिवार का हर मेंबर बोलेगा हाँ भाई मुझसे ऐसे बोला, मुझसे ऐसे बोला, और फिर सारी बातें एकदम साफ हो जाएंगी। और बुरा कौन बनेगा? बुराई पैदा करने वाला। तो इसलिए हमेशा जब भी कोई कार्य करिए तो बहुत सोच समझ के करिए। अपने आप से अगर किसी का अच्छा हो सकता है तो करिए, वरना दूर रहिए। क्योंकि अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते हैं तो बुरा करने का हमें कोई अधिकार नहीं होता है। मेरी अपनी ये सोच है कि अगर हम अच्छा कर सकते हैं तो करें, वरना ना करें। कभी ऐसा काम मत करिए कि अपनी नज़र में शर्मिंदा होना पड़े, अपने आप से नज़र चुरानी पड़े। उम्मीद करती हूँ वीडियो समझ में आया होगा। नमस्कार, धन्यवाद।